हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। मैं सुनील सर। जैसा कि विदित है, आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी यानी 14 जनवरी का भारतीय इतिहास में महत्व है। डिफरेंट कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में इस तरह के सवाल आते हैं, इसीलिए मैं ऐसा करता हूं। कहने का मतलब यह है कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत के मैदान में यमुना नदी के किनारे आज के हरियाणा में, जैसा कि आपको विदित है, एक बड़ा युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिवस और 1761 की कहानी। मुगल इस स्थिति में नहीं थे कि वह युद्ध लड़ सके, अतः मुगल की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी मराठा ने उठाए हुए थे। इस ख्याल से मराठा जो हैं प्रत्यक्ष रूप से तो लड़े जरूर, लेकिन बिहाफ ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर लड़े। कुल मिला के बात यह है कि 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। एक तरफ मुगलों की तरफ से मराठा थे और दूसरी तरफ ईरान का सुल्तान, जिसे हम और आप सब जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली था, जिसके पास उस वक्त कोहिनूर हीरा यानी कोह ए नूर, प्रकाश का पर्वत हीरा भी मौजूद था। इसलिए उसको एक टाइटल मिला हुआ था, या लोग उसे कहते दुर्र ए दुर्रान, दुर्र ए दुर्रान, जिसका अर्थ होता है मोतियों के बीच मोती। यह युद्ध लड़ा गया सपाट जमीन पर, जबकि मराठा थे गुरिल्ला वॉरियर और रहने वाले गर्म प्रदेश के, और आगे नवंबर से ही जम गए। कहां? पानीपत, ठंडे प्रदेश में। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम आप सब जानते हैं कैसी सर्दी पड़ती है, और वो ईरान का खिलाड़ी इसी ठंड प्रदेश का रहने वाला, उसे क्या फर्क पड़ता है। उसने लड़ाई ना लड़ी, यूं ही पड़ा रहा और देखा हालात बदतर हो गए। मराठे सैनिकों के रसद पानी के लाइन कट गए। सूरज मल जो राजा थे, जाटो के अफलातून प्लेटो जो कहलाते थे, वो तटस्थ भूमिका में थे, बट वेट एंड वॉच कर रहे थे। तो जब मराठा यूं ही मर रहे थे तो क्या करते? मराठों ने तय कर दिया कि हम ही आगे बढ़ के आक्रमण कर देते हैं, और उसने वही किया। बस ईरान की फौज का यही इंतजार था। अब्दाली की फौज जो है मटिया मेट करती चली गई, और इस तरह से मराठा बुरी तरह से पराजित हुए। याद रखना है, मराठा बुरी तरह से पराजित हुए, ये एक अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि आप यूपीएससी के क्वेश्चन में जब ये सवाल करता है, इनमें से वह कौन सा युद्ध था जिसने ये तय कर दिया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, तो ये 1761 का पानीपत का तीसरा युद्ध था, और ये तय कर दिया कि मुगल शासन नहीं करेगा, मराठा अब आने वाले दिनों में शासन नहीं करेगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करेगी। ये दिखा रहा था इस चीज को, तो ये ध्यान में रखना है। इस युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट होता है, नो डाउट। चलिए हम बात करें, मराठा की तरफ से सदाशिवराव भाऊ एक यंग लड़का था जो एक्चुअली एग्जीक्यूटिव पेशवा के तौर पे नियुक्त होकर भेजा गया था, जबकि मराठा की राजधानी पुणे में ऑलरेडी पेशवा के यानी एग्जीक्यूटिव पेशवा के पिता एक्चुअल पेशवा बालाजी बाजीराव जो थे वो गद्दी पर थे। हालांकि इसमें कोई नहीं बचा, सारे के सारे मारे गए। सिर्फ एक महादजी सिंधिया बचे, जो सिंधिया घराने आज भी ग्वालियर में मौजूद है, महादजी सिंधिया। दूसरी बात, एक भाड़े का सैनिक था, लेकिन वाकई में मानना पड़ेगा कि नमक का दरोगा वाली बात थी। कहने का मतलब उसका नाम था इब्राहिम गारदी। इब्राहिम गारदी एक मुस्लिम होते हुए जिस तरह से वो लड़ा, अपनी जमीर को ध्यान में रखकर इस्लाम का नाम रौनक किया। याद रहे, आपसे अक्सर पूछता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का प्रधान तोपची कौन था, तो आपका जवाब क्या आता है? इब्राहिम गारदी। ठीक है कि अब्दाली ने उसे पकड़ लिया और कहा तौबा कर, तू मुसलमान होकर के हिंदुओं का साथ दिया, वगैरह वगैरह जो होता है राजनीति, पॉलिटिक्स। इसने कहा तौबा तुम करो, मैं नहीं। बड़ी अच्छी ड्रामा भी उस पर खेली गई, पर लेट इट गो। कुल मिलाकर के अब मराठे की आदत थी कि अपने साथ रंग महल सजाए हुए लेके जाते थे, युद्ध के मैदान तक भी स्त्रियों को लेके जाते, रखैल को ले जाते, पैरामार को ले जाते,
नर्तकी वगैरह सब आना आमोद प्रमोद के तमाम चीजें लेकर चलते, जिसका नतीजा हुआ कि रौंद डाला अहमद साहब अब्दाली ने। और अंततः जब इज्जत आबरू की स्थिति लुटती दिखी, तब जाटों का राजा सूरजमल अपनी महल से अपनी सेना को भेजता है, बोलता है कि बस। और वो इस तरह से अब्दाली की फौज को रोककर मराठों के तमाम जो स्त्रियां थीं, उन सबको अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के नेतृत्व में सबको पुणे भिजवा दिया। ये है जाटों का अफलातून प्लेटो। समझ में आई हमारी बात? तो ये चीज है। अच्छा बेटा, कल जो है वो भी मैं आपको बता दूं, कल 15 जनवरी है और हम भारतवासी मनाएंगे भारतीय थल सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। मैं आपको बता दूं कि 15 जनवरी 1949 को मिस्टर बूचर, जो कमांडर इन चीफ थे भारतीय सेना के, उनसे हैंड ओवर चार्ज लिया हमारे प्रथम जनरल करियप्पा। तो करियप्पा साहब जो हैं चार्ज लिया और भारतीय थल सेना के प्रथम जो है जनरल बने। और इसी को ध्यान में रखकर मेमोरी के रूप में हम प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। तो आज भारतीय थल सेना दिवस जो है का संदर्भ देखें तो हमने बता दिया आपको, तो याद रखिएगा कल यानी कि 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही हम फिर आपसे रूबरू होंगे, कल होंगे, ठीक है? तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूंगा। और हाँ, ये फ्री एजुकेशन चैनल है रामेंद्रा द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैं सुनील सर, आपका सेवक। और ध्यान में रहे, यह सेवा हमेशा आपको मिलती रहेगी। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हो सके तो इसे स्प्रेड करिए, आगे बढ़ाइए। और हाँ, प्रत्येक दिन जो मैं न्यूज़पेपर आपको भेजता हूं, जो आज भी भेज रहा हूं मैं आपको, कल भी भेजूंगा, तो याद रखिएगा ये जो न्यूज़पेपर में जितने सवाल निकलते हैं, लगभग 20 से 30 सवाल, बढ़िया सवाल, डिफरेंट कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम निकालते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस उसके 4 ऑप्शंस के साथ, और उसको मैं इकट्ठा करके मैगजीन्स की शक्ल देने जा रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए, आप लोगों का सहयोग भी। तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर पर आधारित और अदर सोर्सेस सारे लेकर के हम इसे निकालने जा रहे हैं। फरवरी में हम समझते हैं कि आपके पास आ जाएगा। जिन्हें भी इस मैगजीन्स की दरकार हो, आप जरूर बुक करवाइएगा। मेरा नंबर हमेशा जो है आपके साथ होता है, 9818154537, सुनील कुमार चौधरी। तो ध्यान में रखना है। और ये मैगजीन्स आपके पास बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। और इसी आधारित हम फरवरी से ही टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रहे हैं, करंट अफेयर्स का और एनसीईआरटी का। तो फिलहाल हम एनसीईआरटी, सोशल स्टडीज, इवन हम साइंस के भी, पूरे एनसीईआरटी का, साइंस का, आर्ट्स का, दोनों, नॉट कॉमर्स, ठीक है? तो सोशल साइंस इन द सेंस ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, ये सारी चीजों का हम लेके आ रहे हैं आपके पास टेस्ट सीरीज। एक तो करंट अफेयर्स की और एक एनसीईआरटी की, दोनों अलग अलग होगी। 100 क्वेश्चंस होंगे, वीकली टेस्ट होगा और उसके सारे प्रोसीजर्स आप लोगों को हम यूं ही इन्फॉर्म करेंगे, बताएंगे। जितने भी सीरियस बच्चे हैं जरूर हमें कांटेक्ट करें और मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। आपका सुनील सर, बहुत बहुत धन्यवाद।